नाज़रीन, हुकूमत बंद गली में आ गई है। चचा की हुकूमत है और भतीजी कहती है कि हम हुकूमत से अलग हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आमने सामने दरारें गहरी होती जा रही हैं। आने वाले चंद दिनों में हुकूमती इत्तेहाद टूटने जा रहा है, ये बड़ी खबर है। इसके अलावा और भी खबरें हैं, तो हमारे साथ रहिए हमारे प्रोग्राम में। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। करोड़ों दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पे। ज़ाहिद अब्बास नकवी ऑफिशियल पे खुशामदीद। नाज़रीन, कादर मंदो खेल साहब जो हैं वो सीनियर सेनेटर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। उन्होंने बड़े बयानात दिए। उन्होंने कल एक इंटरव्यू में कहा कि मरियम नवाज साहिबा के जो सगे चचा हैं वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं और मरियम नवाज साहिबा कहती हैं कि हमारा हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरी जानिब उन्होंने ये भी कहा कि अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से वजारत खजाना और वजारत दाखिला नहीं संभल रही तो छोड़ दें, हमें दे दें, हम चला लेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे लगाई जाने वाली पाबंदियों के खिलाफ हैं, उनका सियासी मुकाबला किया जाना चाहिए। आज एक और सीनियर सियासतदान जिनका तल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, उन्होंने भी कहा कि हुकूमत हम बंद गली में आ चुके हैं, घड़ी की टिक 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 शुरू हो चुकी है। अगर बेहतर फैसला ना हुआ तो आने वाले हालात टफ हो सकते हैं। ये हैं नाज़रीन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर क़यादत के बयानात हुकूमत के मौजूदा हालात के बारे में। दूसरी जानिब हुकूमती इत्तेहाद का इजलास हुआ है। इजलास में यह फैसला किया गया है कि किसी भी आईनी फैसले या कानूनी फैसला आने के बाद जो भी हिकमत अमली है उसको अपनाया जाएगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो मेन सरबराहान हैं उनके बयानात आए हैं और उनकी तरफ से वही मौक़िफ़ है कि हम फैसला नहीं मानेंगे, अदालती फैसले को नहीं मानेंगे, बेंच बनाया जाए, ये है वो है। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से भी मुतालबा किया कि फुल बेंच बनाया जाए। कौम का मुतालबा है। मुझे तो ये नहीं समझ आती कि आप कौम कहते किसको हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और ये 13 जमातें मिला भी दें तो ये कौम नहीं बनती। कल हमारे साबिक वज़ीर आज़म, बल्कि 3 मरतबा वज़ीर आज़म रहने वाले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बानी का जनाब कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने अवाम से खिताब करते हुए कहा कि अगर इलेक्शन हो गए तो डॉलर 500 रुपए का हो जाएगा। मुझे तो ये नहीं समझ आती कि डॉलर का इलेक्शंस के साथ क्या ताल्लुक है। फिर उन्होंने ये कहा कि हमारी हुकूमत में पेट्रोल जो था वो सस्ता था, सोना सस्ता था, अब महंगा हो गया है। अब एक और बात यहाँ पे समझ नहीं आती कि एक तरफ मरियम नवाज साहिबा कहती हैं हमारी हुकूमत नहीं है, फिर दूसरी जानिब कल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की बातों से लगा कि ये उनकी हुकूमत नहीं है। तो फिर ये किसकी हुकूमत है? वज़ीर आज़म तो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब है जो मियां नवाज शरीफ साहब के सगे भाई हैं और मरियम नवाज साहिबा के चचा हैं। और फिर हमने देखा कि पंजाब में भी निगरान हुकूमत फुल सपोर्ट कर रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पॉलिसीज को, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो खुल के सामने आ गई है। वो कहते हैं कि हम इमरान खान के खिलाफ या पीटीआई के खिलाफ कोई भी सियासी कार्रवाई नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि अदालतों में फैसले हों, जो भी असम्बली में फैसले हों। तो ये तो सिर्फ और सिर्फ मरियम नवाज साहिबा की ही दिली ख्वाहिश थी कि इमरान खान के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदियां लगें और इनका सियासी रास्ता साफ कर दिया जाए ताकि ये पंजाब में कुछ ना कुछ वापस आ सके। ऐसे तो वापस अब आया नहीं जा सकता क्योंकि हालात इतने मुश्किल हो गए हैं और बल्कि आपने कर दिए हैं। तो ये है नाज़रीन, हुकूमत जो है उसमें खिचड़ी पक रही है। अब ये खिचड़ी, वो कहते हैं ना कि किसी भी टाइम जो है वो चूल्हे पे उलट सकती है। अब ये जो टाइम है उलटने का, ये बस अब आगे पीछे चल रहा है किसी भी टाइम, क्योंकि जो हालात हो गए हैं, इकॉनमी जो है वो बर्बाद है, मुआशी हालात बर्बाद हो गए हैं, सियासी हालात बर्बाद हो गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी भी हरबे को इस्तेमाल करने के बाद भी कंट्रोल नहीं हो पाई। इमरान खान की पॉपुलैरिटी, चाहे वो डिजिटल मीडिया हो, अवामी मकबूलियत हो या सियासी हल्के हों, तमाम के तमाम इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं। एक भी इमरान खान का इलेक्टेबल आज तक नहीं टूट सका। कोई भी एक भी बंदा जो कि मेन जो कारकुन हो, ओहदेदार हो, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात को छोड़ के अपनी दूसरी किसी और जमात में नहीं गया। कल हमने देखा कि किस तरह से बनी गाला में पार्टी की कोर कमेटी का इजलास हुआ और 4 पहियां रखी हुई थी इमरान खान ने। ये होती है कोई लीडर की पावर और स्ट्रेंथ जो वो शो कर रहा है। वो कहता है कि मैं जिसको चाहूं, जहां चाहूं बिठाऊं, वो बैठ जाएगा। तो ये है पार्टी तो फिलहाल जो है पाकिस्तान की मजबूत तरीन और मुनज़्ज़म तरीन वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इंटरनल मामला सबके सामने हैं। मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज साहिबा एक ही पॉइंट पर, एक ही झंडे पर नहीं है। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी हुकूमत के अंदर है और कभी हुकूमत के अंदर रहते हुए हुकूमत के खिलाफ बातें करने पे उतरी हुई है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जहां पे खड़ी थी वहीं पे खड़ी है, बल्कि हालात जो हैं वो
मजीद आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो जाए, लोग उसमें मजीद शामिल हो रहे हैं। तो ये है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्योंकि अवामी जो पजीराई है, अवाम की हमदर्दी, अवाम की सपोर्ट, एक तो मुआशी हालात, फिर सियासी हालात, और दूसरी इमरान खान की जो कंसिस्टेंसी है, जो लगातार वो अच्छा परफॉर्म करते रहे हैं, खड़े रहे हैं, उन्होंने कहा जो होना है हो जाए, हम तो यहीं पे खड़े हैं। तो ये जो इमरान खान की मेहनत थी वो रंग लाई है और पार्टी मजीद मजबूत और मुनज़्ज़म दिखाई देती है। दूसरी जानिब उनकी जो एहलिया इमरान खान साहिबा की बुशरा बीबी, उन्होंने भी हाई कोर्ट इस्लामाबाद से रजू किया है उनके खिलाफ जो केसेस हैं। इस तरह से इमरान खान भी कोर्ट में जा रहे हैं, उनको वहाँ से रिलीफ भी मिल रहा है, और हम लोग देख रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी 2 दिन का टाइम दिया हुआ है। ये जो मंडे तक की कार्रवाई रोकी गई है ना, इसका मकसद यही था कि आप बैठ के कोई मुशावरत कर लें, कोई बेहतर मामलात कर लें, क्योंकि इस तरह से विन विन सिचुएशन बन जानी थी। अगर हुकूमत खुद ब खुद कोई लाहे अमल तरतीब दे लेती, कोई 2, 4, 5, 10 दिन आगे करके इलेक्शन की कोई तैयारी करवा देते, अक्टूबर तक नहीं बात जाने वाली, अक्टूबर तक किसी सूरत में भी नहीं है। हर बात हुकूमत की थोड़ी मानी जाएगी, और हुकूमत भी नहीं बल्कि मरियम नवाज साहिबा की ये बात बिल्कुल भी नहीं मानी जा सकती, और मुल्क और कौम को आईनी बहरान में नहीं धकेला जा सकता। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की जो उनके जो नर्ज और आसाब हैं वो भी काबिल तारीफ हैं। उन्होंने साबित कर दिया कि वो वाकई एक मंजे हुए और मजबूत आसाब के मालिक हैं और एक बेहतरीन जज हैं, क्योंकि हमने देखा कि किस तरह से सारी की सारी मशीनरी जो है वो उमर अता बंदयाल साहब के खिलाफ खड़ी हो गई। हमने माजी में भी देखा है कि किस तरह से जजेस पर प्रेशर डाला गया या उनको लालच दिया गया, और फिर कभी वो सदर बने, कभी कोई जज जो है वो गवर्नर बना। इवन के हमने सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब को देखा कि मरने के 2 दिन पहले उनको गवर्नर सिंध बना दिया गया था। ये होता है रिवार्ड, और उस रिवार्ड को फिर हमने रफीक तारड़ साहब को भी देखा था कि उनको सदर पाकिस्तान लगाया गया था। ये लालच भी दिया गया होगा उमर अता बंदयाल साहब को, इसके अलावा धमकियां भी दी गई होंगी, लेकिन इसके बावजूद उमर अता बंदयाल साहब की आंखों में जो आंसू थे इस कौम के लिए, उन्होंने साबित कर दिया कि वो एक ऐसे जज हैं जिन पे ट्रस्ट किया जा सकता है, और पूरी की पूरी कौम की सपोर्ट उमर अता बंदयाल साहब के साथ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या नून लीग के कहने से उमर अता बंदयाल साहब की जो सपोर्ट है अवामी, वो खत्म नहीं हो रही, क्योंकि इनकी तो अपनी अवामी मकबूलियत जीरो हो चुकी है। ये कैसे जा सकते हैं, किसको कह सकते हैं? तो इस तरह से नाजरीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग और हुकूमती इत्तेहाद के लिए खतरे की घंटियां बज रही हैं। 1 दिन बाकी है, कल तक डिसाइड करना है कि क्या करना है। मंडे को इलेक्शन का ऐलान होने वाला है, और फिर उसके बाद मुल्क में ईद के बाद इलेक्शन की गहमा गहमी है। उसमें आप इमरान खान पे फोकस करें और इमरान खान पे पर्चे कटवाएं और उसकी गिरफ्तारी की कोशिश करें, क्योंकि मुल्की हालात तो आपसे बेहतर हो नहीं सकते। इस तरह से अब हुकूमत के पास सारे के सारे हरबे खत्म, और अब टाइम भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गया। जिस तरह खुर्शीद शाह साहब ने कहा कि घड़ी की टिक टिक शुरू हो जाती है, तो ये टिक टिक हुकूमत के लिए शुरू हो गई है। इमरान खान ये टिक टिक से बहुत पहले निजात पा चुका है। अब देखना ये होगा कि आया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऐलान के बाद हुकूमत कहाँ जाती है और उसका अगला लाहे अमल क्या होता है। इलेक्शन में ही जाना पड़ेगा, इलेक्शन की तैयारी करें, क्योंकि मरियम नवाज साहिबा के जो अंदरूनी हलके हैं लाहौर के, जिनके ज़ाती हलके हैं, वहाँ पे भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का टिकट लेने के लिए बंदा तैयार नहीं है। अब फिर वही इमरान खान वाली पॉलिसी अपना लें और सारी की सारी सीटों पे खुद ही खड़ी हो जाएं। लेकिन वो चूँकि इमरान खान है, वो ये कर सकता है, और वैसे तो कॉपी करने में आप सब लोग जो हैं वो माहिर हैं, लेकिन देखना ये होगा कि क्या आपकी पार्टी का टिकट लेने के लिए लोग तैयार भी होते हैं, या फिर एक मरतबा फिर इमरान खान, मुझे तो लगता है इस मरतबा बिला मुकाबला ही उसने क्लीन स्वीप कर देना है। तो ये है नादरीन पाकिस्तान के सियासी हालात। अपना और अपने से मुंसलिक लोगों का ख्याल रखें, खुश रहें, और अपने दूसरे जो भाई हैं, भाई बहनें हैं, उनका ज़रूर ख्याल रखें। आटे की लाइन में लोग हर रोज़ कोई 2, 3, 4 अल्लाह को प्यारे हो रहे हैं। कल कराची में हमने देखा एक इंतहाई दिल को दहला देने वाला वाक़या पेश आया। वहाँ राशन की तकसीम थी और 11 लोग वहाँ पे हलाक हो गए या शहीद हो गए, आप जो भी कह लें, लेकिन क्रेडिट गोज़ टू द गवर्नमेंट, वहाँ की गवर्नमेंट को भी, क्योंकि पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमत की इत्तेहादी है। तो देखना ये होगा कि ये इत्तेहादी मिलकर अवाम का खून कब तक चूसते हैं, लाशें कितनी गिराते हैं। कभी आटे की तकसीम पे, कभी लंगर की तकसीम पे इमरान खान पे बड़ा क्रिटिसाइज़ करते थे कि जी उसने लंगर खाने बनाए हैं, उसने राशन कार्ड बनाए हैं, ये किया है वो किया, और ख़ुद जो है वो आटा देकर अवाम से वोट खरीदना चाहते हैं। लेकिन अवाम 3-3 बोरियां लेने के बाद भी इमरान खान के साथ खड़ी। अपने मेज़बान ज़ाहिद अब्बास नकीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।